ये नई अंदाज है आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है बात करना, यानी कि जो बातें होती हैं ना उसी से तो आगे बातें बढ़ेंगी। जब हम बात ही नहीं कर पाते हैं तो बातें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो आज के इस टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाई रखते हैं कि अगर आपको लड़की से बात करने में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मतलब आप सपने तो बहुत सारे सोचते हो, मतलब रात में आपने बहुत सारी प्लानिंग कर ली होती है कि कल तो मैं जाऊंगा, ऐसा एकदम पूरा चौड़ होके कल तो मैं जाऊंगा, उससे बातें करूंगा, उससे पूरा अपने दिल की हर बात बोल लूंगा। लेकिन जब आप उनके सामने जाते हैं आपकी हालत हो जाती है खराब और आपकी बातें होती नहीं है स्टार्ट। अच्छी तो बंदी बन गई। आपकी हालत खराब हो जाती है, बातें तो स्टार्ट ही नहीं हो पाती हैं, तो आगे आप अपनी बातें कैसे रखोगे। यानी कि जब अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, बात ही नहीं कर पाते हैं, बात आपको समझ मतलब खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कैसे बोलूं, तो वो उस लड़की को कैसे समझ में आएगी आपकी बातें। तो आज इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे आराम आराम से समझाऊंगी और इस पूरी की पूरी वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। अच्छे कमेंट दे रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस जा रहा है चैनल के ऊपर, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ दूसरे अपने दोस्त हैं उनका फ़ोन लीजिए, सब्सक्राइब कराइए मेरे जल्दी जल्दी चैनल को, और सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब बात करने में आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं मैं बात ही नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो पहली चीज़ है किसी अनजान इंसान से बात करना शुरू कर दें। उस पर्टिकुलर ही लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही पर्टिकुलर लड़के की बात कर रही हूँ। आप किसी भी रैंडम इंसान से बात करना शुरू कर दें। मे बी वो आपको पार्क में मिल जाएंगे, दुकान पे मिल जाएंगे, रोड पे मिल जाएंगे, कोई आपसे कभी टाइम पूछ दे, या कभी ऐसा होता है कि दोस्त सर्कल में भी जब किसी टॉपिक के ऊपर बातें छिड़ रही हैं तो आप बिल्कुल शांत हो, आप बिल्कुल अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हो, या बिल्कुल आपको किसी से भी बात करनी नहीं होती है, बिल्कुल बच बच कर निकलते हो। घर पे अगर कोई आंटी आ गई, जैसे कि आपकी मम्मी से बातें कर रही हैं, आंटी आ गई, आप उनसे भी बचना चाहते हो। कोई रिश्तेदार आ जाए, किसी का फ़ोन, ये जनरली होता है, फ़ोन किसी को दे दिया, बेटा इनसे बात कर लो, और आपकी ऐसी हालत ख़राब हो जाती है कि मैं क्या बात करूँ फ़ोन पे। आप उनसे कुछ भी बात करो। जब आप किसी भी रैंडम या जान पहचान कोई भी इंसान से जब रैंडम टॉक करते हैं, बातें करते हैं, दोस्त सर्कल में भी अगर कोई फिल्म के बारे में बातें हो रही हैं, कोई क्रिकेट के बारे में बातें हो रही हैं, कुछ भी टॉपिक उठाइए और बातें करना शुरू कर दीजिए। और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, हिंदी लैंग्वेज, ये सब मैं बातें नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बातें। क्योंकि जो अभी मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें बोलती हूँ ना, एक ऐसा टाइम था, मैं अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में बिल्कुल शांत 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 बंदी रहा करती थी। और इनफैक्ट हम 3 भाई बहन हैं, मैं बड़ी हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है। और किसी को भी इतने साल तक ये नहीं पता चला था कि मेरे घर में, मतलब मेरे मम्मी पापा के 3 बच्चे हैं। सब 2 ही बच्चे समझते थे, क्योंकि वही 2 बच्चे घर से बाहर जाते थे, वही 2 बच्चे सबसे बातें करते थे। मैं कहीं भी नहीं थी, इनविजिबल थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ करता था क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी से बातें नहीं करती थी। तो कोई भी रैंडम इंसान से बात करना शुरू कर दे। अगर आपकी पड़ोस वाली आंटी भी घर में चीनी मांगने आ रही हैं, आप उनसे भी 1-2 लाइन बात कर लो, कुछ उनकी बारे में पूछ लो, आंटी कैसे हो, अपना कुछ भी, एनीथिंग। या फिर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देना है तो वो ज्ञान बांटना शुरू कर दो। ओवरनाइट नहीं होगा कि मैंने आपको ऐसे कुछ मंत्र जड़ी बूटी पिला दी और आप वो चीज़ बिल्कुल अगले दिन करोगे और बिल्कुल प्रपोजल आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम लेंगी चीज़ें, लेकिन आपको ये रिजल्ट बहुत बेहतरीन देगी। तो ये टिप नंबर 1 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। रैंडम किसी से बातें करो, कहीं गुरु ही बन जाओ, कहीं कोई ऐसा टॉपिक उठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको बोलना ही बोलना है। दूसरी चीज़ है, कई बार हम अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अभी देखिए, जब मैं वीडियो बनाने आई थी तो मैं कल बहुत ज़्यादा मेकअप में थी, बट आज मैं थोड़े कम मेकअप में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि जो मैं वीडियो डिलीवर कर रही हूँ उसके ऊपर दम है। लोग मुझे देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस वीडियो की जानकारी के लिए आ रहे हैं। तो मैं चाहे थोड़ी सी कम अच्छी भी लगूं, यहाँ पर मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रही हूँ जहाँ पर मैं 90% 98% चीज़ें बिल्कुल सही करती हूँ, तो 1-2% ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़े अपने नॉर्मल लुक में भी आऊँ। लेकिन लोग मुझे अब मेरे लुक से नहीं देख रहे हैं, बल्कि मेरे जो बताई हुई जो बातें हैं उससे देख रहे हैं। तो उसी तरह से लुक्स को लेके हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भगवान ने मुझे गोरा नहीं बनाया, भगवान ने मुझे सांवला बनाया, भगवान ने मुझे बहुत दुबला बना दिया, भगवान ने मुझे
बहुत मोटा बना दिया, तो भगवान को कोसना बंद करिए। और गोरा और सांवला आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी खुद की पर्सनालिटी तो आप डेवलप कर सकते हैं ना। जैसे कि आप जिम जा सकते हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को सुडौल बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा रिसर्चेस द्वारा भी पाया गया है कि सांवला गोरा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो लड़कियां मोस्टली अट्रैक्ट होती हैं वो एक अच्छी पर्सनालिटी, जहां पर थोड़ा सा आपका जो बदन है वो गठा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा सुडौल होना चाहिए, लड़कियां आपको खुद ब खुद पसंद करने लगती हैं। और जो गोरे लड़के होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अरे छोड़ो, तो मैं तो गोरा हूँ, मेरे तो कोई भी लड़की मुझे अप्रोच कर देगी। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। लड़कियां उन लड़कों को तवज्जो देती हैं जो थोड़ा सा शारीरिक रूप से मजबूत हो, जिनकी पर्सनालिटी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड पे हो, तो वो खुद ब खुद अट्रैक्शन का एक रीज़न बन जाती है। तो अपने आप को, जैसे भगवान ने जो भी चीज़ें आपको बनाई हैं, उस पे दोष देने से बेहतर है कि जो चीज़ें आप कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप थोड़ा अपने आप को निखार सकते हैं, जो आपके हाथ में है वो आप चीज़ें ज़रूर करें। लड़कियां आपके ऊपर अट्रैक्ट ज़रूर होंगी। तीसरी चीज़ है, आपके जो भी पैशन हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो आपका स्पीच देना हो, चाहे वो आपका किसी को पढ़ाना ही क्यों ना हो, पढ़ना ही क्यों ना हो, कोई भी एक ऐसा पैशन, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, बहुत अच्छा खेलते हो, और किसी भी चीज़ में आपको एक्सेल हासिल करना है, फॉर एन एग्जांपल कि गिटार स्कूल में, पूरे स्कूल में कोई भी आपके जितना बेहतरीन गिटार नहीं बजा सकता है। आप देखिए कि लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, वो खुद आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन बन जाए, सबसे ज़्यादा बेहतरीन अगर आप उसमें बन जाइएगा, और उसको बहुत ही जी तोड़ मेहनत से आपको काम करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बुक्स की समरीज बनाते हो, या फिर ऐसा होता है कि आप क्रिकेट खेलते हो, आपको बहुत अच्छी कमेंट्री करनी आती है, आप स्पोर्ट्स डेज में जाते हो, वहाँ पर आपकी ही पूछ होती है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके अंदर एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ है, चाहे वो आपको लगे कि इसमें क्या है। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा, एक लड़का है, वो स्कूल के, कॉलेज के डेस्क को ही ऐसे ऐसे बजाता है, तबला बजाता है, या फिर कुछ अच्छी सी म्यूजिक निकालता है, मुंह से रैपिंग करता है, कुछ भी करता है, अगर कुछ भी छोटी और थोड़ी सी आपको जो भी आपके अंदर क्वालिटी लगती है ना, उसको निखारना शुरू कर दें और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, हर कोई पूछेगा कैसे कर लेते हो यार, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट आया कहाँ से। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो आपके अंदर आप रूपी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। आप जब बात करने जाइएगा ना, तो खुद आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ है, और जब ये चीज़ें आती हैं ना कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे भी झलकती है। तो आप उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपके अंदर वो स्पेसिफिक सी क्वालिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, लोग मेरे आवाज़ के ऊपर फिदा होते हैं, मेरे ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो मैं बोलना भी पसंद करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलूँ, कुछ ऐसी बातें बोलूँ जो उनके जीवन को बिल्कुल चेंज कर रही हूँ, कुछ ऐसे गाने सुना दूँ जिनका उनका मूड बड़ा खुश हो जाए। कॉपीराइट नहीं आए इसलिए थोड़ा सा मैं ड्यूरेशन को कम रखती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सुना दूँ, कुछ ऐसी बातें कह दूँ जिससे कि उनकी लाइफ में परिवर्तन हो। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी है, अलग ही गुणवत्ता है, गुण है, अलग है, बिल्कुल अलग है, तो जो सबसे आपको अलग बनाती है वो चीज़ों को आपको ज़रूर करना चाहिए। और आप देखिएगा कि आप एक अट्रैक्शन के सेंटर बन चुके हैं, और जब अगर आप अट्रैक्शन के सेंटर बनेंगे, आपको बात करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप किसी से बात करोगे तो आपको खुद से कंटेंटेड फील होगा कि हाँ मैं कुछ हूँ। तो जब ये कुछ हूँ वाली जो फीलिंग आती है ना, तो चेहरे पे चमक आती है, और लोगों से बात करने में भी आपको झिझक नहीं होती है। और किसी भी लड़की से आप बात करिएगा तो आप मेक श्योर करिए कि आपको आई कांटेक्ट ज़रूर रखना है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चाहे कोई सा भी इंसान हो, किसी से भी बात करे, आई कांटेक्ट आपको भूलना नहीं है। घबराहट के मारे लोग इधर उधर देखने लगते हैं, और कुछ जो ऐसे तेजस्वी लोग हैं वो थोड़ा सा यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो इट्स बेटर कि वो आपकी चीज़ों को और बिगाड़ दे, आपकी पर्सनालिटी को और ख़राब कर दे। तो बेटर है कि आप आई कांटेक्ट पे ध्यान रखें। आपके आई टू आई अगर कांटेक्ट होंगे तो जाके जो सामने वाला पर्सन है आपसे इम्प्रेस हो पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी अगर आप सामने वाले से बात करते हैं, उनके नाम को आपको बार बार लेना है। नाम को लेने से होता क्या है कि उनके अंदर भी बहुत ही अपनापन वाली फीलिंग आती है। उनको लगता है कि अरे इसने तो मेरा नाम लिया, तो वो बार बार, जैसे मान लीजिए कि आप नेहा से बात करने जा रहे हैं, तो नेहा सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो लिसन मी नेहा, यानी कि कुछ भी आपको नेहा नाम ज़रूर इंक्लूड करना है, यानी कि XYZ कुछ भी उनका नाम हो सकता है, आपको ये नाम रैंडमली बीच बीच में ज़रूर इंक्लूड करना है। ऐसा जानबूझ के नहीं लगना चाहिए कि नेहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ नेहा,
नेहा एक बात सुनो, मतलब हर एक लाइन में आपको नहीं बोलना है, ऐसे बीच में डालना है जहां पर उनको पता भी ना चले कि आप उनका नाम इंटेंशनली ले रहे हो और वो भी अच्छा फील करेंगी। तो आपको थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगानी है, अपना विवेक लगाना है, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और आप बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ऐसा होता है कि आपके बाकी के जो दिन होते हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम लड़की, आप बाकी के दिनों में भी अपने दोस्तों के साथ सिर्फ लड़की के बारे में बात कर रहे हो कि यार उसने तो मुझे देखा तो थोड़ा सा एक आंख से देखा, उसने तो पेन गिराई थी, उसने तो ये बाल में फूल डाले थे, यानी कि आपकी बातें भी हो रही हैं तो वो उसी के ऊपर निर्भर हो रही हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपके बाकी के दिन की भी बहुत ज़्यादा कीमत है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप माँ के लिए धनिया भी लेने जा रहे हो ना, तो वो धनिया के ऊपर फोकस करना आपको लड़की के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको जो भी काम करने के लिए बोला जाए आपको वही काम करना है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, आपको बाजार जाना है उस टाइम पे आपकी बहुत फोकस होनी चाहिए कि आप दुकानदार से कैसे डील कर रहे हो। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वहाँ पर आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्रेजेंट रहना है। और पूरे टाइम लड़की की बातें नहीं करनी है, पूरे टाइम लड़की 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 लड़की। उससे होगा क्या कि आपकी खुद की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। आप अपने दिन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिन का सही उपयोग जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे भी आपको आगे चल के लो कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि आपने वो पूरा दिन अपना बर्बाद कर दिया। तो आपका जो भी काम है, चाहे वो आपके होमवर्क हो, चाहे आपकी असाइनमेंट हो, चाहे वो आपकी ड्यूटी हो, एनीथिंग, जो भी आपका काम है वो परफेक्ट होना चाहिए। अपने सारे जो आपके मेन काम है एकेडमिक्स, उसमें आप परफेक्ट हो जाइए। और रही जहाँ तक बात धनिया लाने की, तो बिल्कुल हम धनिया लाएंगे हम धनिया। तो धनिया लाने जाएंगे तो धनिया ही लेके आएंगे, उल्टी सीधी चीज़ें पुदीना उठा करके नहीं लेके आएंगे। यानी कि पूरा का पूरा ध्यान आपको उस काम में लगाना है। तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करिएगा। तो मेरे ख्याल से अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है और आपको ये सारी बातें मैंने यहाँ पर डिटेल में बताई हैं और ये 100% वर्क करेगी, वर्क करती है। मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वर्क करती है और आपके कमेंट इस वीडियो में भी ज़रूर आएंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। और अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। बहुत प्यार करते हैं आप, मुझे बहुत पसंद करते हैं। और अगर मेरे लव टिप्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी है, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ रैंडमली, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते हैं, तो उस इंसान से सलाह लेना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर जान पहचान के पास जाओगे तो लोग सबसे पहले आपको जज करेंगे, अरे अच्छा इसके तो ये चल रहे हैं, इसके तो वो चल रहा है। आप मुझसे बोलोगे, मैं आपको जज नहीं करने वाली हूँ। हाँ, आपके नाम तक रिवील नहीं करूँगी, आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस उठाऊंगी और उन क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर दूंगी जेन्यूनली, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मैं सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर दूंगी, आपको जज नहीं करूंगी। तो आप अपने कुछ भी क्वेश्चन मेरे चैनल पे डालिए और उससे रिलेटेड देखिए, अगर जो आंसर देने वाले जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं का मैं वीडियो बनाऊंगी। जो अनआंसरेबल क्वेश्चन है प्लीज़ उस तरह के क्वेश्चंस मत पूछिएगा। अगर पूछिएगा, आपको लगता है कि नहीं पूछना चाहिए, तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। लेकिन जो मुझसे जो क्वेश्चंस के आंसर बन पाएंगे उसके ऊपर रिलेटेड वीडियोस मैं बना करके दूंगी। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।